गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ओव्यूल स्टडी किया था और आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, और उसमें हमने एक टिपिकल फ्लावर के वेरियस पार्ट्स को स्टडी किया था और इस सीरीज में हम एंड्रोसियम को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम गायनोसियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। और इसको हम स्टडी करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो रहेगा मेगास्पोरोजेनेसिस। तो देखिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है। अपन जानते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस जो है ये ओव्यूल में होती है। कहाँ पर होती है? ओव्यूल में। और ओव्यूल जो है इसको हम मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। तो ओव्यूल जो होता है वो हमने स्टडी किया था ओव्यूल का स्ट्रक्चर, और एक टिपिकल ओव्यूल जो होता है उसका जो न्यूक्लियस पार्ट होता है, जो हमने ओव्यूल स्टडी किया था और इसमें हमने न्यूक्लियस जो पार्ट था, इस न्यूक्लियस पार्ट में ये जो पार्ट था हमने देखा था यहां पर न्यूक्लियस को। तो ये जो न्यूक्लियस पार्ट है यहां पर मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होती क्या है? व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? तो देखिए स्टूडेंट, मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है तो इसे हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो हैप्लॉइड मेगास्पोर है, हैप्लॉइड मेगास्पोर ये किससे बन रहे हैं? मेगास्पोर मदर सेल से। और मेगास्पोर मदर सेल जो होती है ये कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। ठीक है, कैसी होती है? डिप्लॉइड सेल ये होती है। अब देखिए यहां पर न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो हाइपोडर्मिस होती है, तो हाइपोडर्मिस की कोई भी सेल है ना, कोई भी एक सेल, कोई भी सिंगल सेल जो है वो डिफरेंशिएट होती है और वो अदर सेल से, जो अदर न्यूक्लियस सेल्स हैं उनसे साइज में बड़ी हो जाती है और उसका जो साइटोप्लाज्म वो डेंस हो जाता है और न्यूक्लियस जो है वो क्लियरली दिखाई देने लगता है। तो अब ये जो सेल होगी इसे हम क्या कहेंगे? आर्कीस्पोरियल इनिशियल। तो ये जो आर्कीस्पोरियल इनिशियल है ये अदर न्यूक्लियस सेल से क्या होती जाती है? बिग होती जाती है, साइज में बड़ी होती जाती है और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाता है और न्यूक्लियस क्लियर हो जाता है। अब देखिए, ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है इसमें एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे टू सेल्स का फॉर्मेशन यहां पर होता है। तो देखिए, आर्कीस्पोरियल इनिशियल जो है इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन से टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है और ये जो सेल्स हैं, जो आउटर साइड में जो सेल होगी जिसे हम कहेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो इनसाइड सेल होगी उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये
डिवाइड हो जाती है और एक आउटर लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये आगे मेगास्पोर मदर सेल का फंक्शन करती है। तो जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये किसका फंक्शन करेगी? मेगा स्पोर मदर सेल। तो देखिए, जब मेगास्पोर मदर सेल के रूप में फंक्शन करती है तो मेगास्पोर मदर सेल अब डिवाइड होगी, ठीक है ना? कौन से डिवीजन से डिवाइड होगी? मियोसिस डिवीजन से। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, जो मेगास्पोर मदर सेल है ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू डिवाइड होती है, जिससे 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर ये जो हम देख पा रहे हैं, ये क्या हमारे पास क्या फॉर्म हो गए हैं? 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया है। तो देखिए, ये जो मेगास्पोर है ये किससे बन रहे हैं? मेगास्पोर मदर सेल से। और इनमें डिवीजन कौन सा हुआ है? मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन जब किसी भी सेल में होता है तो अपन जानते हैं कि जो बनने वाली डॉटर सेल्स होती है वो हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो 4 मेगा स्पोर जो यहां पर फॉर्म हो रहे हैं ये एक लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। तो ये लीनियर टेट्राड के फॉर्म में अरेंज होते हैं सभी मेगास्पोर। तो देखिए, एंजियोस्पर्म में जो मेगास्पोर बनते हैं, एंजियोस्पर्म में जो मेगास्पोर बनते हैं, ये जनरली इनमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। और ओनली 1 जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल होता है। ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। और ये जो 1 मेगास्पोर जो फंक्शनल होता है ये आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। तो जो 1, अब देखिए यहां पर जो 4 मेगास्पोर बने हैं इनमें से क्या होगा? 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे और एक जो मेगास्पोर है यहां पर क्या रहेगा? फंक्शनल रहेगा। और वो जो फंक्शनल और एक्टिव जो मेगास्पोर है ये आगे चलकर एम्ब्रियोसैक या इसको कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन यहां पर करेगा। तो अब देखो, यहां पर जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये किसको फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा एम्ब्रियो सैक। ये जो एम्ब्रियो सैक है इसको अपन कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो हमारा प्रोसेस है अभी तक जो हमने स्टडी किया है ये हो गया हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर मेगास्पोरोजेनेसिस क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके स्टूडेंट, तो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस हमें क्या प्राप्त होते हैं? मेगास्पोर प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और ये जो मेगास्पोर है ये बनाएंगे 3 डीजनरेट होंगे, 1 एम्ब्रियोसैक को फॉर्म करेगा, यह कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा, ठीक है। तो यहां तक अब जो हमारा 2 प्रोसेस हमने कंप्लीट की हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और अभी हमने पढ़ा है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो देखिए स्टूडेंट, हम फास्टली इनमें डिफरेंस यहां पर अभी स्टडी कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोसैक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक। तो अभी जो हम यहां पर देखेंगे इन दोनों प्रोसेस में, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो आप इसे राइट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, फिर मैं इसे अरेंज कर रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड
मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो अभी तक हमने ये जो 2 प्रोसेस स्टडी किए हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हम इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करते हैं। एक साइड में हम राइट करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक साइड हम राइट करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो देखिए स्टूडेंट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? इट इज फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यहां पर जो हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। और ये जो माइक्रोस्पोर है किससे बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। किससे बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या हो जाएगा? इट इज फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। तो यहां पर क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इधर जो मेगास्पोर बनेंगे, मेगास्पोर, तो ये किससे बनेंगे? ये बनेंगे मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब देखिए स्टूडेंट, अब सेकंड जो हम पॉइंट इसमें स्टडी कर रहे हैं, तो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है ये कहां कंप्लीट होता है? इट अकर्स इन स्पोरेंजियम और पोलन sac of an एंथर। तो देखिए ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है ये कहां कंप्लीट होती है? माइक्रोस्पोरेंजियम, या कह सकते हैं पोलन सैक में, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था एंथर का स्ट्रक्चर। तो एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया, एक टिपिकल जो एंथर होता है उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो वहां पर उन माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कहां होगी? तो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस अकर्स इन मेगास्पोरेंजियम। इट अकर्स इन मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। तो ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है ये कहां पर होती है? मेगास्पोरेंजियम में, या कह सकते हैं ओव्यूल में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट्स यहां पर देखे, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, तो क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। सेकंड पॉइंट हमने यहां पर देखा, ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है ये माइक्रोस्पोरेंजियम में होती है, ठीक है, या कह सकते हैं पोलन सैक में। और जो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होती है कहां पर होती है? मेगास्पोरेंजियम में, या कहें ओव्यूल में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब देखिए स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट यहां पर हम डिफरेंशिएट करें, तो ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होती है इसमें जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं तो उनके लिए काफी सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं। तो हम कह सकते हैं न्यूमरस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो यहां पर क्या प्रेजेंट होती हैं? मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल यहां पर प्रेजेंट होती है। और जो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होती है इसमें ओनली वन मेगास्पोर मदर सेल यहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो यहां पर
काफी सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं जिनसे माइक्रोस्पोर या कहें पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर ओनली सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होती है जो मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ पर देखिए फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर बनते हैं ये जनरली टेट्राहेड्रल टेट्राड में अरेंज्ड होते हैं। माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड जनरली इन टेट्राहेड्रल टेट्राड। किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? टेट्राहेड्रल टेट्राड की फॉर्म में ये अरेंज्ड होते हैं। और यहां पर जो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में जो मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर बनते हैं वो जनरली लीनियर टेट्राड के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। तो आप टेट्राहेड्रल टेट्राड को समझ पा रहे होंगे। तो इसके लिए हमने जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने जो वेरियस टाइप के टेट्राड्स हमको स्टडी किया था, तो यहां पर टेट्राहेड्रल को भी हमने उस वीडियो में समझा था। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में ये जो काफी सारे माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, ठीक है ना, ये सभी फंक्शनल रहते हैं। ये क्या होते हैं? सभी फंक्शनल होते हैं। बट यहां पर ओनली 1 मेगास्पोर ही क्या होता है? फंक्शनल होता है। और 3 जो मेगास्पोर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। तो यहां पर all the products of microsporogenesis are functional. all the products या कह सकते हैं माइक्रोस्पोर आर फंक्शनल, ठीक है। और जो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होता है यहां पर ओनली वन मेगा स्पोर फंक्शनल होता है, ठीक है ना। जनरली जो हम सिचुएशन देखते हैं तो वहां पर ओनली 1 मेगा स्पोर ही क्या होता है? फंक्शनल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम डिफरेंस यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो माइक्रोस्पोर होते हैं, ठीक है ना, ये किसका फॉर्मेशन करेंगे आगे? माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड मेल गैमेटोफाइट, किसका फॉर्मेशन करेंगे? तो माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड टू मेल गैमेटोफाइट। एंड मेगास्पोरोजेनेसिस पे हम बात करें तो मेगास्पोर क्या बनाएंगे? मेगास्पोर फॉर्म्ड टू फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहां पर जो मेगास्पोर है इनसे क्या बनेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट यहां पर बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गए जो मेनली जो इन दोनों में डिफरेंस है वो हमने यहाँ पर देखा है। तो हम फास्टली इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं? तो इट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड इट इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर इन माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक ऑफ एन एंथर। एंड मेगास्पोरोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इट अकर इन मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। ओके स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट हमने स्टडी किया, इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं उनमें काफी सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं और यहाँ पर ओनली 1 मेगास्पोर मदर सेल होती है। यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है ना, इससे माइक्रोस्पोर बनते हैं जो टेट्राहेड्रल टेट्राड के फॉर्म में अरेंज होते हैं और यहाँ पर ये लीनियर टेट्राड के फॉर्म में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो बनने वाले सभी माइक्रोस्पोर्स होते हैं, है ना, ऑल द प्रोडक्ट से कहें माइक्रोस्पोर यहाँ पर फंक्शनल होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ओनली 1 मेगास्पोर क्या होता है? फंक्शनल होता है। 3 मेगास्पोर यहाँ पर क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं।
अब यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अगर अपन नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो इसमें माइक्रोस्पोर जो होते हैं ये आगे मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं और मेगास्पोर कौन सा जो फंक्शनल एग बचता है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये इनमें मेजर डिफरेंसेस हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ आया तो इसको वीडियो को आप पॉज कीजिए और इसको दोबारा से स्टडी कीजिए। और मेरे इस वीडियो को आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, या कह सकते हैं इसको एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है तो वो किससे होगा, मेगास्पोर से, है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और इसके साथ ही इस चैप्टर से ये जो हमने वेरियस वीडियोस स्टडी किए हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लास्ट का जो वीडियो हमारा इस चैप्टर का रहेगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, उसमें स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू।